Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। 2024-25 का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार बजट में उनके लिए क्या खास होगा। इसका जवाब तो खैर लोगों को 1 फरवरी को ही मिलेगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बजट तैयार करने की कमान वित्त मंत्री सीतारमण के पास है, लेकिन इसे बनाने में एक पूरी टीम का योगदान जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम में 6 खास चेहरे हैं, जिनके कंधों पर इस अंतरिम बजट को तैयार करने का पूरा जिम्मा है। हमें भी लगा कि इस टीम के बारे में हमें और डिटेल में जानना चाहिए, इन सभी सदस्यों से आपको रूबरू करवाना चाहिए। इसलिए आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं 6 नामों के बारे में बात करेंगे जो भारत का अंतरिम बजट तैयार कर रहे हैं। आइए एक एक करके इन 6 सभी चेहरों को देखते हैं। पहला नाम है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में यह विभाग केंद्र सरकार में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और राजकीय वित्त से जुड़े मामलों का नोडल विभाग है। इस विभाग में भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। वित्त मंत्रालय में प्रशासनिक तौर पर फाइनेंस सेक्रेटरी सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इनके ऊपर केवल वित्त राज्य मंत्री और खुद वित्त मंत्री ही होते हैं। टीवी सोमनाथन के अगर प्रशासनिक सफर की बात करें तो वो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनकी शुरुआत तमिलनाडु के कैडर से हुई थी। वहां सोमनाथन मुख्यमंत्री के सचिव और चेन्नई मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे पदों पर रहे। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। शायद इसीलिए सोमनाथन प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। फाइनेंस से संबंधित सर्विस की बात करें तो टीवी सोमनाथन आईएएस डेप्यूटेशन पर वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर के पद पर भी भेजे गए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने कॉमर्स में BA किया है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में उनकी PhD कैलकाटा यूनिवर्सिटी से हुई है। साथ ही टीवी सोमनाथन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम डिप्लोमा भी किया है। फहरिस्त लंबी है, और भी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं अगले सदस्य की तरफ। लिस्ट में दूसरा नाम है अजय सेठ का। अजय सेठ सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह का एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री के बाद 2 अफसर होते हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, हिंदी में कहें तो आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, और दूसरा होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार। दोनों की ही अपनी अपनी टीम होती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सलाहकारों की टीम संभालते हैं। इनके बारे में भी हम इसी एपिसोड में आगे बात करेंगे। और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अपने विभाग के अधिकारियों की टीम की निगहबानी करते हैं। एट प्रेजेंट यानी फिलहाल भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम है अजय सेठ। सरकारी जानकारी के मुताबिक अजय सेठ ने मैकेनिकल ब्रांच से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने MBA भी किया है। 30 जून 1965 में जन्मे अजय सेठ 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बीते साल भारत ने G20 समिट की अध्यक्षता की थी। तब देश की ओर से जो अधिकारियों की टीम आगे से मोर्चा संभाल रही थी, उसमें अजय सेठ भी अहम भूमिका में थे। आज तक की ही रिपोर्ट के मुताबिक सेठ को भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय के निर्माण की पहल करने का भी क्रेडिट जाता है। बजट बनाने वाली टीम में तीसरे सदस्य का नाम आता है तुहिन कांत पांडे का। तुहिन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। इंग्लिश में ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाता है। इतना बड़ा नाम है, इसलिए सहूलियत के लिए ये विभाग दीपम के नाम से भी प्रचलित है। दीपम भारत सरकार की इन्वेस्टमेंट यानी निवेश और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के कामकाज को संभालने का काम करता है। एसेट मैनेजमेंट यानी संपत्ति का प्रबंधन। दीपम में भी वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री के बाद सेक्रेटरी ही सबसे अहम पद होता है। फिलहाल दीपम के सचिव हैं यानी सेक्रेटरी हैं तुहिन कांत पांडे। इसलिए तुहिन कांत पांडे भी निर्मला सीतारमण की बजट टीम का एक प्रभावी हिस्सा हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक तुहिन कांत 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। उनके करियर की शुरुआत ओडिशा के काडर से हुई थी। तुहिन कांत को एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और LIC को देश के सबसे बड़े IPO बनाने के लिए माना जाता है। 6 में से तो 3 नाम हमने देख लिए, पढ़ लिए, उनके बारे में जानकारी ले ली। अब चलते हैं चौथे नाम पर, संजय मल्होत्रा।
राजस्व विभाग, ये विभाग वित्त मंत्रालय में राजस्व से संबंधित सारे कामकाज देखता है। अन्य विभागों की तरह इसके प्रमुख अधिकारी हैं विभाग के सचिव हैं, यानी राजस्व सचिव। वर्तमान में राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। चूंकि राजस्व भी बजटिंग का एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए राजस्व सचिव की भी बजट बनाने में अहम भूमिका होती है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट टीम के सदस्य भी हैं संजय मल्होत्रा। संजय 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं। राजस्व सचिव पद पर आने से पहले संजय ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड पर भी अपनी सेवा दी है। इस अंतरिम बजट में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है या नहीं, इन्हीं के जिम्मे है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक संजय मल्होत्रा बजट भाषण के पार्ट बी का मसौदा तैयार करने के काम से भी जुड़े हुए हैं। ये वही भाषण है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्लोर पर अंतरिम बजट पेश करते हुए देंगी। पांचवा नाम है वी अनंत नागेश्वरन का। हमने आपको अभी दूसरे नंबर पर बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की हायरार्की में ऊपर 2 पद होते हैं। एक तो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, जो अजय सेठ हैं, जिनके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। दूसरे होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही हैं, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार। आइए अब थोड़े इनके बारे में भी जान लेते हैं। देश के मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन बजट के सदस्य भी हैं, बजट टीम के सदस्य भी हैं और 1963 में जन्मे वी अनंत नागेश्वरन भारत के 18वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और निर्मला सीतारमण की बजट टीम का मजबूत हिस्सा हैं। कहा जाता है कि ये निर्मला सीतारमण के खास लोगों में से एक हैं। नागेश्वरन विदेशों के बड़े बड़े बैंकों में मुख्य भूमिकाएं निभा चुके हैं। इनकी सलाहों को सरकार खूब तरजीह देती है। इसके साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता में भी इनका बड़ा रोल रहा था। बजट बनाने वाली टीम के 6 सभी सदस्यों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उस लिस्ट में आखिरी नाम आता है विवेक जोशी का। चेहरों की लिस्ट में यह नाम भले ही 6वें नंबर पर आया हो, लेकिन इससे इनकी अहमियत कहीं से कहीं तक कम नहीं होती है। दरअसल विवेक जोशी फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर्स समूह में जुड़ा सबसे नया नाम है। विवेक जोशी भी IAS अधिकारी हैं। इनका बैच है 1989 और कैडर है हरियाणा। तकरीबन 35 की उम्र से सिविल सेवाओं में रहते हुए जोशी ने सरकार में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। इन भूमिकाओं में भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर शामिल है। इन सभी चीजों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें अपने मंत्रालय में ले लिया। नवंबर 2022 में विवेक जोशी वित्तीय सेवा विभाग में शामिल हुए। विभाग का अंग्रेजी नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट। इस विभाग में वे सेक्रेटरी यानी सचिव के रोल में दाखिल हुए। एकेडमिक्स की बात करें तो विवेक जोशी ने जेनेवा यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में PhD हासिल की है। तो ये थे भारत के अंतरिम बजट तैयार करने में सबसे अहम 6 नाम जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में काम कर रहे हैं। इस टीम के बारे में आपके क्या ओपिनियन है और आपको अंतरिम बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये तमाम चीजें आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए ये खर्चा पानी लिखा था मेरे साथ ही शेख नावेद ने। कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।